Chagurda student, today we will do fifth poem of your book Honeycomb and the poem is Trees। तो आप सब लोग ट्रीज के बारे में जानते हैं, उनके नेम्स भी कुछ के बारे में आपने सुना ही होगा, उनके नेम भी आपको पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek। तो पेड़ किसके लिए होते हैं? वृक्ष हैं किसके लिए? बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए होते हैं। पेड़ होते हैं बच्चों के लिए, पेड़ होते हैं उनमें पेड़ घर बनाने के लिए, छोटे छोटे जो पेड़ घर होते हैं ना वो बनाने के लिए, और पेड़ होते हैं झूला झूलने के लिए, उन पे झूला डाल करके झूला झूलने के लिए। पेड़ होते हैं किसके लिए? हवा बहने के लिए। पेड़ किसके लिए होते हैं? पेड़ होते हैं छुपने के लिए, हाइड एंड सीक, यानी जब छुपन छुपाई का खेल खेलते तो उसमें पेड़ अपने पेड़ों के पीछे छुपने के लिए पेड़ होते हैं। ट्रीज आर टू हैव ट्री पार्टीज अंडर, पेड़ होते हैं उनके नीचे चाय पार्टी करने के लिए। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और पेड़ होते हैं पतंगों को पकड़ने के लिए, यानी पतंग जब हवा में हम उड़ाते हैं तो पतंग क्या होती है? पेड़ पे फंस जाती है। तो पोएट ने यहाँ पे कहा है कि पतंग को पकड़ने के लिए। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ होते हैं किसके लिए? समर में, गर्मी में ठंडी छाया के लिए। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और पेड़ होते हैं विंटर में छाया नहीं देने के लिए। अब यहाँ पे एकदम इनमें कॉन्ट्रास्ट, इन टू लाइंस के बीच में देखिए, यहाँ पर तो बोला गया समर में क्या करते हैं? छाया देते हैं, जबकि विंटर में छाया नहीं देते हैं। मीन कि विंटर में हमें शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम शेड में नहीं बैठते हैं। दिस इज द पॉइंट हियर। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, पेड़ एप्पल और पियर्स यानी सेब और नाशपाती उगाने के लिए होते हैं। पेड़ होते हैं क्या करने के लिए? काटे जाने के लिए, और उनको टिम्बर कहे जाने के लिए, यानी काटने के बाद पेड़ों को हम क्या कहते हैं? टिम्बर। टिम्बर मीन होता है इमारती लकड़ी या लकड़ी, ठीक है। सो ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, तो पेड़ क्या कहते हैं? पेड़ों को देख करके जो मदर्स होती हैं या फिर लेडीज होती हैं वो कहती हैं कि कितनी सुंदर पिक्चर है, सीनरी है पेंट करने के लिए। तो ये पेंट करने के लिए पेंटर्स को प्रेरित करती है। ट्रीज मेक फादर से, और ट्रीज को देख करके फादर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, रेक मीन होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, फॉल मीन होता है ऑटम, पतझड़। तो कितनी सारी पत्तियां हैं क्या करने के लिए? इकट्ठा करने के लिए इस पतझड़ में, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। नाउ वी विल डू question answer of this poem. First question is, what are the games or human activities which use trees, or on which trees also participate? तो कौन कौन से खेल और मानव एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पेड़ों का यूज़ किया जाता है और जिनमें पेड़ भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, पेड़ भागीदार होते हैं, ठीक है। तो आंसर है ट्रीज आर यूज्ड इन गेम्स लाइक स्विंगिंग एंड हाइड एंड सीक। जैसे कि पोएम में बताया गया था, ट्रीज किसके लिए यूज की जाती हैं, किन गेमों के लिए, किन खेलों के लिए? स्विंगिंग यानी झूला झूलने के लिए, और हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई का जो खेल था उसको खेलने के लिए। दे आर यूज इन मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, और कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर मेकिंग हाउसेस, गेटिंग शेड और फायर। तो उनमें से कुछ तो क्या है? हाउस बनाना, घरों को बनाने के लिए, और छाया प्राप्त करने के लिए, छाया के लिए, या फिर आग के लिए, लकड़ी काट के आग का यूज भी किया जाता है ना। सो वी गेट आवर फ्रूट एंड टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज, हमें जो फ्रूट और टिम्बर लकड़ी होती है वो भी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ों से ही मिलती है। द पेंटर्स लाइक टू ड्रॉ एंड पेंट अ सीनरी ऑफ ट्रीज,
तो जो पेंटर्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, पेड़ों की जो सीनरी होती है उसको पेंट करना पसंद करते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ट्रीज आर टू मेक नो सीड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। तो ट्रीज क्या करने के लिए होती हैं, छाया, विंटर में छाया, कोई भी छाया नहीं देने के लिए होती, छाया नहीं देने के लिए होती हैं। तो इसका क्या मीन है? जैसे कि आपको पता है पेड़ों के नीचे अगर हम बैठ जाएं तो हमें क्या मिलती है, हमेशा छाया मिलती है। कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। और इसके पहले जस्ट जो लाइन बोली गई थी इसके विपरीत उसमें बोला गया था कि पेड़ क्या होते हैं, छाया देने के लिए होते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका, इस लाइन का, कि उसके जस्ट बाद बोला गया पेड़ छाया नहीं देते हैं? आंसर देख लीजिए। इट मीन्स ड्यूरिंग विंटर टाइम वी नीड sunlight and the cool shades of trees as it is already cold। तो इसका मतलब ये है कि जब विंटर का टाइम होता है तो हमें उसमें क्या चाहिए होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, न कि कूल शेड की, ठंडी छाया की। पेड़ों की ठंडी छाया की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। एज इट इज़ ऑलरेडी कोल्ड, क्योंकि पहले से ही क्या होता है, ठंडा होता है, तो छाया की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इन समर टाइम वी नीड protection from sunlight and trees provide this cool shade, sorry। तो और समर के जो समय में होता है हमें क्या, सूर्य से बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ठंडी छाया की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पेड़ ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? तो ट्रीज में क्या क्या होते हैं, एप्पल्स, पियर्स, यानी फ्रूट देने के लिए पेड़ होते हैं, नाशपाती या सेब जैसे। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि ये क्या लाइन सही लिखी गई है? इस उद्देश्य से पेड़ होते हैं, फ्रूट देने के उद्देश्य के लिए, या फिर आप समझते हैं कि ये लाइन हास्यजनक है? बिल्कुल नहीं, पेड़ों से तो फ्रूट ही मिलता है। तो येस इट इज़ इंडीड ट्रू, यह वास्तव में क्या है, सत्य है, सही है। दैट वन इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन। तो पेड़ का जो महत्वपूर्ण पर्पज, उद्देश्य है, वो उसमें फ्रूट लगना है। ठीक है। दस दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस, तो इस तरह से ये लाइन क्या नहीं है, ह्यूमरस नहीं, हास्यजनक नहीं है। सो क्वेश्चन आंसर आप फिनिश हियर। जय गुरुदेव।